देखिए बेटे, आपने कॉन्वेक्स जो मिरर था, उस कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। तो एक बार मैग्निफिकेशन की बात करने से पहले मैं आपको एक बार मिरर फॉर्मूला बताता हूं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यू, वी और एफ, तीन वर्ड है। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। वी होती है इमेज की डिस्टेंस। एफ होती है फोकस की डिस्टेंस। कहां से? पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, पोल से इमेज कितनी दूर है, और पोल से फोकस कितना दूर है। ये तीनों चीजें हैं, यू, वी और एफ। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन आता है, उस रिलेशन को ही हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। 1/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला सब बच्चे लर्न कर लेना, क्योंकि इसी फॉर्मूले से अब अपने सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। मैंने बोला मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की जो बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन में मैग्निफिकेशन एक मेन रोल प्ले करती है। लीनियर मैग्निफिकेशन बोली जाती है ये, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। इमेज का क्या साइज है? साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज को मैं h2 से लिखूंगा और ऑब्जेक्ट के साइज को मैं h1 से लिखूंगा। h2 है साइज ऑफ इमेज, h1 है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का जो रेशियो आता है, उस रेशियो का नाम होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है बेटे। कई बार हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं वी और यू की फॉर्म में। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं याद रखना, क्योंकि लेंस और मिरर जब दोनों चीजें आते तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, पहले समझाने के लिए लिखा ही है, अगर लेंस आएगा तभी इस प्लस की जगह माइनस आएगा, इतना ही फर्क। अब यहाँ पर प्लस है तो मैग्निफिकेशन जब आप लिखोगे h2 इमेज है तो v/u ही आएगा। बेटा ये h2/h1 प्लस है, आगे कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले से याद करना। आएगा क्या प्लस माइनस वो बाद की बातें हैं। फॉर्मूला क्या है? ऊपर साइज इमेज का लिखो, नीचे साइज ऑब्जेक्ट का। बेटे ऑब्जेक्ट का साइज नेगेटिव कब होगा, जल्दी बताओगे मुझे? जब वो पोल के लेफ्ट साइड हो। नहीं बेटे नहीं, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट, ये आपने बोला वो यू और वी होते हैं बेटे, समझे बेटे? यू और वी। हाइट हाइट प्लस माइनस कब होती है? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव हाइट होती है बेटे। पॉजिटिव और नीचे हो तो नेगेटिव। समझ गए? ऊपर आएगा ऑब्जेक्ट, अगर इमेज ऊपर आई है तो बेटे प्लस, और अगर नीचे आ गई तो क्या लिखोगे? माइनस। प्लस माइनस क्लियर हो गया ना? तो देख लेंगे v/u, इसके आगे क्या लगाना? माइनस। अगर मैग्निफिकेशन बोलिए h2/h1, ठीक है बेटे, यही फॉर्मूला है h2/h1। और अगर आप बात करते हो किसकी? v और u की फॉर्म में, तो आपका आंसर आएगा बेटे -v/u। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला और देखो। तीसरा फॉर्मूला आता है बेटे अपने पास f-v अपॉन में है, और चौथा फॉर्मूला आएगा आपके पास f अपॉन में f-u। ये चार के चार फॉर्मूले अच्छे से अभी लर्न कर लो, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अभी आगे आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, तो कभी मैं ये फॉर्मूला, कभी ये, कभी ये, कभी। जैसे आप कहोगे सर ऐसे क्या होगा, कब क्या करेंगे? जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दिया, उस न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, इमेज की पूछी है, सुनना, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट h1, इमेज की हाइट आपसे पूछी है, ठीक है, और साथ में क्या गिवन दिया? साथ में गिवन दे दिया जो भी मिरर हो, मुझे नहीं पता,
उसकी फोकल लेंथ दे दी, अच्छे सुनना, फोकल लेंथ दे दी और एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी। छोटा तरीका क्या बनाऊंगा, हाइट ऑब्जेक्ट की दी, इमेज की पूछी, उस मिरर की फोकल लेंथ दी और यू आपको दे रखा है, वी नहीं दी। देखो एक तरीका तो क्या है, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इससे सोल्व करूं, बेटे सोल्व कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, एम और एम बराबर रखने पड़ेंगे। अब मैं बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला लगा के 1 सेकंड में सोल्व कर दूंगा। ये देखो, एम को हटा के आप क्या रख दो पहले, H2/H1, एफ गिवन है, यू गिवन है, आंसर आ गया। तो बेटे 4 फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, धीरे धीरे बेसिक चीजों से आगे करवाना स्टार्ट करूंगा मैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल डेफिनेशन यही है। फॉर्मूला -v/u भी होता है, फॉर्मूला f-v/f भी होता है, m बराबर f/ में f-u होता है। बेटे समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, अब यहाँ यस पर सर। ठीक है बेटे, ठीक है। m की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो सकती है, m की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, m आपका पॉजिटिव हो सकता है, m आपका नेगेटिव हो सकता है, तो वो रियल वर्चुअल उनको बताएगा। देखिए m अगर 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर कब आएगा, जब H2 और H1 दोनों बराबर, ठीक है। m 1 के बराबर कब आएगा, जब H2 और H1 बराबर हो। बेटे H2 है इमेज का साइज, H1 है ऑब्जेक्ट का साइज, ये दोनों बराबर कब आते हैं बताओ शाबाश, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, सेंटर। सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला प्राची। इमेज फॉर्मेशन जो करवाई तब यूज होंगी सारी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो दोनों बराबर, m की वैल्यू 1 आई, ठीक है। अब बेटे एक बार याद कर प्राची, ये भी h लिख देता हूं, ये भी h लिख देता हूं। H2 है इमेज, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था तो इसकी इमेज कैसी कैसी बनी थी, रियल इमेज। रियल इन्वर्टेड। तो बेटे H2 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, H2 हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। ए इमेज कहाँ कैसी बोली तूने, रियल, और रियल के साथ तूने अभी क्या बोला, इन्वर्टेड, नेगेटिव। इन्वर्टेड आ गया तो नीचे है वो इन्वर्टेड, नीचे नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर, पॉजिटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आंसर कैसा आया आपका, कैसा आंसर आया बेटे, नेगेटिव। नेगेटिव। याद रखो भी, यहां से हमें हमसे पूछेगा इमेज कैसी बनी, पता नहीं होगा कैसी बनी है, क्या बनी है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता, आप वहां पर m निकालना, अगर m कैसा आ जाए नेगेटिव तो आप बोल देना इमेज कैसी है, रियल, और अगर m की वैल्यू कैसी आए पॉजिटिव तो इमेज बोल देना कैसी है। आज न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें आएंगी, m पॉजिटिव m नेगेटिव रियल वर्चुअल बता देगा। ये मिरर फॉर्मूला है, आपसे पूछूंगा मिरर फॉर्मूला बताओ, 1/v + 1/u = 1/f, मैग्निफिकेशन H2/H1 - v/u, f - v/f, f/ में f - u। अगर इमेज की डिस्टेंस दे रखी थी, अगर यहाँ पर u नहीं v दे रखा है तो ये लगा देंगे। अब मैं रफ करता हूँ बेटे, नोट्स अच्छे से सुंदर बनाना भाई, अभी नोट्स नहीं बनेंगे, साथ साथ वीडियो देखने के बाद, अभी लाइव लेक्चर के बाद एक वीडियो दोबारा देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, फिर समझने की कोशिश करो। यहाँ से 2 ग्राफ पूछे जाते हैं आपसे, 1/v 1/u, मैंने v और u नहीं बोला है, मैंने v और u नहीं बोला है, दोबारा सुन लेना, मैंने कहा 1/v 1/u, और दूसरा ग्राफ है v और u, दोनों में दिन रात का फर्क है। अगर 1/u 1/v दोनों का ग्राफ प्लॉट करके देखोगे, इसका ग्राफ ये आता है बेटे और इसका ग्राफ ये है,
ये तो मैं एक सेकंड में बता दे सकता हूँ, ये भी इनवर्सली है, हो जाएगा, समझ आएगा। स्ट्रेट लाइन कैसे, देखो बेटा, ये जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस, ये इधर आया, ऑब्जेक्ट इधर आया, इमेज इधर गई, ऐसे ही हुआ था भाई। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज पास आएगी, ऐसा ही था या नहीं बेटे? अरे जितने भी किए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, Yes, इमेज sir. फोकस, ऑब्जेक्ट में पास ला रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ला रहा हूँ, इमेज उससे दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है, तो इनवर्सली। ये दोनों ग्राफ अच्छे से देख लेना बेटे, 1/u 1/v और v और u का ग्राफ है दोनों। एक यहां से लास्ट स्टेटमेंट बच गई, पावर। जैसे मैंने बोली थी, याद हो तो, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है और पावर 0 होती है। तो पावर क्या होती है, पहले पावर सुनो। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। आपसे पावर पूछ ली जाए, इस मिरर की पावर बताओ, तो आप जो फोकल लेंथ है उसका इनवर्स कर देना 1/f। कब? दो फॉर्मूले हैं बेटे, 1/f भी होता है, 100/f भी होता है, दोनों फॉर्मूले हैं। कब? अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो करना 100/f। पावर जो यूनिट है वो डायऑप्टर बोल दी जाती है, डायऑप्टर, डायऑप्टर बोली जाती है, और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट की जाती है, डायऑप्टर, DIOPTRA, डायऑप्टर। बेटे क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीजें? यस सर। तो अब मैं एक बार स्टार्ट करूं न्यूमेरिकल करवाना। Yes, sir. आपके पास Yes, मैंने अभी जस्ट sir. क्लास स्टार्ट होने से पहले पीडीएफ भेजी है, एक आई होगी ना पीडीएफ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर नहीं है। न्यूमेरिकल यस करवाऊं मैं, सर। जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं, वो आपके उस पीडीएफ के अंदर भेज दी है मैंने, ठीक है? एक बार सारे बच्चे कंसंट्रेट करना, और जो मैं करवा रहा हूँ कोशिश करना एक बार समझने की। पहला न्यूमेरिकल, नोटबुक और पेन खोल लेना दूसरे से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कौन होती है? h1, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u, ऑफ ए कॉनकेव मिरर, वर्ड है कॉनकेव, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट फाइंड करनी है, और आपने बताना है इज इट रियल और वर्चुअल, रियल बनेगी वर्चुअल। देखो पेपर में आ जाता, पेपर में आता केवल इतना कि आप ये बताओ इमेज रियल है या वर्चुअल। तो बेटा एक बार शाबाश, जल्दी से मुझे बताओ, कौन बच्चा बताएगा इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? ये आपकी समझ का क्वेश्चन है, जो डायग्राम बनवाए वहां से क्वेश्चन है आपका। ये इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल, तुक्का नहीं मारना है, एक बार समझने की कोशिश करो। कौन सा मिरर है? कॉनकेव, ऐसा ही है Concave. ना? ऐसा ही है। कॉनकेव। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटे फोकल लेंथ कितनी है? 5, 5. यहाँ से सेंटीमीटर। यहाँ तक है 5। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है? 7.5। मतलब आपका ऑब्जेक्ट फोकस से दूर रखा है, यानी कहां पर रखा हुआ है, यहाँ देख के बताओ शाबाश। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 10, डबल होता है, इससे डबल होता है बेटे ये 10। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, जल्दी बोलो ना देख के। Sir, focus और center of curvature के बीच में. Center of और अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा है तो इमेज कहां बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट CF के बीच में तो इमेज कहां बनेगी? नहीं पढ़ा बेटे आपने, अच्छे से पढ़ा ही नहीं, इसलिए बता नहीं पा रहे आप। अगर अच्छे से Away from C.
अवे फ्रॉम सी, वेरी गुड, अवे फ्रॉम सी। मैंने आपसे केवल इतना सा क्वेश्चन पूछा, ही करने की जरूरत नहीं थी। आपसे मैंने इतना पूछा, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल या वर्चुअल? रियल। रियल। कॉनकेव के केस में वर्चुअल कितने में बनी है? एक। 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 कब बनी है? सर जब जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में। दोनों के बीच में, तो यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब रियल, रियल इमेज आ गई। अब मैं आपसे पेपर में आता है क्वेश्चन, बेटे साइज कैसा है, छोटा या बड़ा है, साइज क्या बोलते हैं? इमेज का साइज लार्ज। 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 अब मैं ये सारी चीज आपको प्रूव करके दिखाता हूँ जो क्वेश्चन में पूछा है। न्यूमेरिकल करते वक्त अगर वर्ड आ जाए कॉनकेव, चाहे लेंस मिरर कुछ भी हो, कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, उसके आगे माइनस लगा देना। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव बताई थी, माइनस लगाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यू ऑब्जेक्ट ऑलवेज रियल मिलेगा। 1% अगर कहीं वर्चुअल का नाम लिख दिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यू आएगा पॉजिटिव। 1% बोल रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट ऑलवेज रियल होगा। तब आपने कुछ नहीं सोचना है, उसके आगे क्या लगा दोगे? माइनस। यू के आगे 99% माइनस लगाना जब ऑब्जेक्ट रियल है। वर्चुअल आ रहा है तो ये प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल का मतलब इधर नहीं होगा, सॉरी वर्चुअल का मतलब इधर नहीं, ऑब्जेक्ट इधर होगा, उस टाइम वो इमेज रियल बना देगा अपने। करता हूं, देखिए यू, अच्छा H1 U और F आ गया। अब डायग्राम में हटा देता हूँ, चलो डायग्राम रहने तो बाद में देखूंगा। अब यहां से मैं निकालता हूं, क्या निकलवाया था बेटा इसने? हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला अगर लगाना है, देखिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? M बराबर, बोलो शाबाश, क्या था फॉर्मूला? H2/H1 H2/H1, आगे बेटे? इक्वल्स टू F/F-U। F अपॉन में F-U। देखो यहां पर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक मिनट करता हूं, सही गलत नहीं बता रहा, एक बार करता हूं इसको मैं। M की वैल्यू H2/H1 बराबर F, फोकल लेंथ कितनी है? -5। F कितना है? -5। U कितना है? -7.5, तो माइनस माइनस प्लस 7.5। H1 कितना है? 2.5, तो H2 की वैल्यू आई बेटे -5। 7.5 से 5 माइनस करना, कितना बचा बेटे? 2.5। और बेटे नीचे का H1 ऊपर आएगा। क्या बोल रहे हो बेटे? दोबारा बोलना एक बार, क्या बोला? आवाज नहीं आई, कोई बच्चा था? कोई बात नहीं। H2 कितनी आई बेटे, एक बार बताओगे आंसर? देखो ये रही -5। -5 सेंटीमीटर। माइनस। H2 के आगे सिंबल किसका है? नेगेटिव। माइनस। ये माइनस क्या बताएगी आपको? रियल इमेज। हाँ रियल। ये माइनस आपको बताएगी Real. उल्टा, इनवर्टेड। ठीक है, ये माइनस बताएगी इनवर्टेड की जो इमेज बनेगी वो नीचे बनेगी। ठीक है, और अगर नीचे बन गई उल्टी इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड होती किसमें है? शाबाश, आंसर बोल दो, किसमें होती है? रियल में। रियल में। समझ में आ गया न्यूमेरिकल? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब Yes. जो बच्चे वैसे पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे? पहले इसके ऊपर लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। वहां से वो निकालेंगे v निकलने के बाद फिर वो m का फॉर्मूला लगाएंगे, H2/H1 बराबर -v/u। तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक से करना है। सो अगला देखो बेटे, नेक्स्ट। एक कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखो वर्ड कॉनकेव आ गया तो f कितना आ गया? -12, माइनस लगा दो। हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट H1 है बेटे 5 सेंटीमीटर।
इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। इज केप्ट बेटे ऑब्जेक्ट या इमेज, किसको रखा है? बोलिए, ऑब्जेक्ट। यू या वी? ऑब्जेक्ट। एन You. ऑब्जेक्ट, ये बोले कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर केप्ट 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज समझनी है, यू दिया है कि ऑब्जेक्ट को रखा है। तो बेटा यू आ गया, और आपको बताया यू आ गया तो क्या करूं? सही लिखा है, लिखते ही क्या लगाओ? माइनस। बाद की वेट मत कीजिए माइनस प्लस लगाने का, कॉनकेव आती मैंने माइनस लगाया, यू आती माइनस लगाओ, अदरवाइज न्यूमेरिकल सोल्व करो तो माइनस प्लस गलती कर जाएंगे आगे। फाइंड द पोजीशन एट हाइट ऑफ द इमेज। क्या आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो? यस सर। बेटे यस पोजीशन, सर। पोजीशन फोकस एंड पोल के बीच में। किसके बीच में बेटे? फोकस एंड पोल के बीच में। वेरी गुड। फोकस है 12, इसका मतलब यू 12 से कम, फोकस पोल के बीच में, इमेज कैसी बनी? वेरी गुड, जल्दी बोल। वर्चुअल। वर्चुअल। साइज कैसा? वर्चुअल। साइज छोटा आएगा, स्मॉल। लार्ज साइज। लार्ज साइज। वेरी गुड, ये होता है पढ़ना बेटे। H2 निकालना है, और इसने दूसरा इसमें पूछा है आपसे फाइंड द पोजीशन। बेटे पोजीशन का मतलब होता है इमेज कहाँ बनी, V निकाल। ठीक है, तो हम V निकालेंगे कैसे? जो पहले किया था, पहले H2 निकाल के दिखा देता हूं। फॉर्मूला बताओ क्या लगाया था? F अपॉन में F माइनस यू। F माइनस यू। M का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? H2 बाई H1। H2 बाई H2 बाई H1। H1 माइनस 12 अपॉन में F माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 10, H2 बराबर H1 ऊपर आ गया 5 इंटू माइनस 12 अपॉन में माइनस 2, ये कैंसिल। बेटे देखो H2 प्लस का आया कि माइनस का? ये रहा, किसका है ये? प्लस का। और प्लस का क्या होता है? सीधी या उल्टी? सीधी। सीधी। इरेक्ट आ गई, और इरेक्ट बनती किसमें है? वर्चुअल। वर्चुअल। सचिन ये क्या नाम, निखिल ने सबसे पहले बोला था कि सर वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल बन गई बेटे। अब दूसरा पूछे, यस सर। अब वी पूछा है बेटे। अब देखो, आप वी निकालना चाहते हो तो मिरर फॉर्मूला लगा लो, चाहे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इससे निकाल लो। या कोई कहेगा नहीं सर मैं तो मैग्निफिकेशन दोनों के बराबर रखूंगा, उससे निकालूंगा, उससे निकाल लो, जैसे F माइनस वी अपॉन F। ऐसे निकाल लो, बट एम नहीं पता है ना, एम नहीं पता है, तो सबसे आसान बनेगा कौन सा? ये वाला या ये वाला। मन करे इसमें 1/v एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम भी नहीं, एक बार करके दिखाता हूँ। 30 H1 कितना है भाई? 5 बराबर माइनस v निकालना है, u कितना है? -10, माइनस माइनस प्लस, ये 10 इधर ले आओ, 5 दूनी 10, 60, तो v की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? 60 आ गई। 60 प्लस आएगी माइनस प्लस। प्लस। अब अपनी नोटबुक में खोल के चेक कर लेना, जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में था तब इमेज दूसरी तरफ बनी थी। कितनी दूर बनी है? 60। प्लस आने का मतलब दूसरी से। ठीक है बेटे, इससे करके देख लेना, इससे भी आंसर कितना आएगा? 60। आपके पास सारे रास्ते खुले हैं, सारे रास्ते खुले हैं, कैसे भी कोई भी फॉर्मूला लगाओ, हमें तो आंसर चाहिए भाई। ठीक है, कौन सा भी फॉर्मूला कैसे भी अप्लाई कर दो। चलो आगे अगले पे बेटा, नेक्स्ट कराऊं? यस सर। यस सर। और कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ Yes, नहीं आया, बोलिए बेटे शाबाश मेरे को। सर ये बताइए दोबारा। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आप बोर भी नहीं होगे, आपको लगेगा क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। और अगर चुपचाप बैठे रहे तो कोई तो फोन रख के चला जाएगा, किसी की मम्मी याद करेगी। देखिए बेटे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर। शाबाश, क्या चीज है 6? सर यू। यू। और यू क्या लिखूं बेटे? माइनस। माइनस। इस माइनस को माइनस
इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स वर्ड आ गया तो क्या करेंगे, कॉन्वेक्स आ गया तो क्या करेंगे, प्लस। फोकल लेंथ कैसी आएगी बेटे, प्लस की, अगर कॉन्वेक्स है तो। इसने पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कौन होती है, वी। इट्स नेचर, नेचर होता है कैसी बनी, वर्चुअल या रियल, और मैग्निफिकेशन। देखो 3 चीजें पूछी, वी, तो वी के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊं बताओगे मुझे, कौन सा फॉर्मूला लगाएं वी के लिए, 1/v plus 1/u is equal to 1/f. मिरर फॉर्मूला, एरर फॉर्म और किसी से नहीं हो पाएगा बेटे अभी। 1/v प्लस 1/u, माइनस का है तो माइनस हो जाएंगे, -6 करो, मैंने पहले लिख दिया, 1/12, 1/v, एलसीएम आया बेटे 12, 1 + 2, 3/12, 1/4, और v की वैल्यू आ गई 4। बेटे अब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, सुनिए मेरी बात। उसने पहले पूछा पोजीशन, पोजीशन आ गई +4, +4 का मतलब दूसरी साइड, ये होता है ना, +4 का मतलब दूसरी साइड, या v की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा नेचर और मैग्निफिकेशन, m निकाल दो, दोनों चीजें आ जाएंगी। m का फॉर्मूला v/u, v है 4, u है बेटे -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2/3, m की वैल्यू आ गई 2/3। बेटे आपको मैंने बताया m अगर पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी होगी, m अगर पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी होगी, Virtual. वर्चुअल। या और भी नहीं देखते हो तो यहाँ देख लो ना, वी मिरर में अभी 2 ही चीज तो करवाई है, लेंस तो पढ़ाया ही नहीं है, लेंस में आने के बाद कंफ्यूज होंगे आप। वी प्लस है, प्लस का मतलब दूसरी साइड केवल वर्चुअल इमेज बनी थी, ठीक है भाई। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन, ये क्या बताया, मैग्निफिकेशन, और नेचर कैसा है वो आपने बता दिया, कौन सा नेचर बनेगा, virtual, वर्चुअल। वेरी गुड। जो बच्चे सो रहे हैं वो उठ जाना बेटे अगले पे। अगले न्यूमेरिकल के लिए जो सो रहे हैं वो उठ जाना। देखिए, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब बेटे इकट्ठी हो, टुवर्ड्स ए पॉइंट पी, एक रे ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है पी पॉइंट की तरफ, इनटू ए कॉन्वेक्स मिरर। मेरे को ये बताओ बेटे कॉन्वेक्स कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, Diverging. फिर बोल बेटे, diverging, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग। बट जो मैंने स्टेटमेंट बोली, मैंने क्या बोली है, डाइवर्जिंग converge, मतलब Converging. बेटे मैंने कहा बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज टुवर्ड्स ए पॉइंट पी, उल्टा बोल गया ना मैं उल्टा बोल गया, होना क्या था डाइवर्जिंग, बट ये क्या कहे कन्वर्ज हो रहा है, जो हमने बोला उसका अगेंस्ट होगा। देखिए इनटू ए कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉनकेव बोलता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट ये बोल गया कॉन्वेक्स। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन, लोकेशन ऑफ इमेज, इफ P पॉइंट इज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, अगर P पॉइंट आपका 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है। 1 मिनट समझाता हूं, करवाने के लिए मेरे पास 1 सेकंड लगेगी। देखो बेटे बोर्ड पे देख के ये बताओ, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, किधर होता है, left, लेफ्ट। हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट इधर होता है, बट उसने क्या कहा है 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बेटे देख ये शीशा है मिरर, ये तुम इसके सामने हो, और मैं कहा हूं पीछे या इसके आगे या पीछे, पीछे, पीछे। इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो आप हो गए आगे और मैं हो गया पीछे। उसने कहा है 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब मैं हूं या आप ऑब्जेक्ट, आप। मैं हूं, इसका मतलब उल्टा है, ये उल्टा है, ऑब्जेक्ट इधर नहीं इधर है, और
ये हो गया आपके पास फोकस जो 20 सेंटीमीटर है, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो बेटे, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रियल नहीं है, वो कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है बेटे, वर्चुअल। 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 ठीक है, वो इमेज बनेगी कैसे, देखो एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटे, एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है, बट रे ऑफ लाइट आती हुई नजर कहां से आएगी, पी से, देखो ये आई रे, बट नजर यहाँ से आएगी और लास्ट में यहाँ पर मिल जाएगी, ये क्या बन गई, इमेज। अब आपको मैं राउंड ऑफ करके वैसे पढ़ाना था तो 1 सेकंड में पढ़ाता। ये डायग्राम समझ में आया ना आपको? यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट कैसा है Yes, बेटे, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। इमेज कैसी है, virtual, रियल, वर्चुअल। रियल बेटे, रियल रियल रियल। रियल। बट कॉन्वेक्स Real. में आपने पढ़ा क्या है, इमेज होती कैसी है, ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल। बट अब मैंने कैसी बनाई, रियल, तो ये Real. रियल। प्लेन मिरर वाला केस हो गया बेटे। अगर आप कभी वर्चुअल इमेज को रियल बता रहे हो, इसका मतलब वहां पर ऑब्जेक्ट आपका कैसा मिलेगा, वर्चुअल। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, वर्चुअल मिलेगा। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको जो बोला था उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नजर आए ना? अब आप देखो, जो इमेज बनी वो लेफ्ट में बनी ना या राइट में? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट में साइन प्लस का या माइनस का, वी का, वी का साइन प्लस या माइनस? माइनस। तो मेरा जो आंसर आएगा वो माइनस आना चाहिए। बेटे अभी दोबारा से एक बार बोल रहा हूं मैं, माइनस। जिन बच्चों की स्क्रीन बार बार चेंज हो रही है, कभी मैं आ रहा हूं, कभी बच्चे बोल रहे हैं वो आ रहे हैं, वो बच्चे, अभी मेरी स्क्रीन आ रही है उसके ऊपर डबल क्लिक करना, पिन हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी, तो मेरी फोटो आपको नजर आएगी, तब समझ में आता रहेगा। एफ की वैल्यू आ गई 20 और यू बेटे कॉन्वेक्स था इसलिए प्लस, यू की वैल्यू 15 दी, तो मेरे को बताओ प्लस 15 लिखूं या माइनस 15? -15। -15। नहीं, सर लेकिन ऑब्जेक्ट राइट साइड में है इसमें। क्योंकि माइनस तो हम क्या कहें 99% लिखते हैं जब ऑब्जेक्ट रियल है, बट इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। इसमें ऑब्जेक्ट इधर था, तो बेटे प्लस आएगा या माइनस, प्लस। समझ में आया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस आएगा, माइनस कर गए तो सब कुछ खत्म भाई। यस सर। पढ़ाया नहीं पढ़ाया बेकार था। यस सर। ठीक है, इतनी देर से यही चीज समझा रहा था, मैंने डायग्राम इसलिए बनाया। अब v निकाल दो, v पूछा है 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u। v निकालना है 1/f माइनस 1/u, 1/f प्लस 20 माइनस 1/15। एलसीएम कितना होगा 20-15 का, 60 माइनस 1/60। बेटे v की वैल्यू कितनी आई, -16। आ गई। माइनस, माइनस का मतलब इस लेफ्ट में या राइट में, बॉल के लेफ्ट साइड में। समझ में आ गया ना? अगर आप बेटे, अगर आप इसको रख देते क्या माइनस, अगर इसको माइनस रखते तो ये बन जाता प्लस, और ये प्लस तो ये प्लस, तो क्या आपके डायग्राम इमेज बॉल के राइट साइड में उधर जाती ना? इसका मतलब क्वेश्चन आपका, यस सर। इसका मतलब आपने जो किया वो गलत किया। तो आज जो पढ़ाया वो चीजें सारी समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे न्यूमेरिकल अगर हम दे देते हैं तो आप कर लोगे ना? यस सर। यस सर। भाई ये डेंजरस फिजिक्स के नाम से कौन बच्चा है?